अरे बहुत हो गया। आज ये जितना भी शराब सब है ना, जितना भी दारू है, सबको आग लगा देंगे। ना ही ये शराब बचेगा, ना ही कद्दूपुर का लोग शराब पिएगा। दारू पी के लड़की छेड़ता, घर में लड़ाई करता, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तगला नेता के होते हुए अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा कद्दूपुर में। ये शराब सबको तो आग लगा दी दरोगा साहब। अब आपका भी जिम्मेदारी है, आपको ध्यान देना है। कोई भी अगर कद्दूपुर में बाहर से शराब लेके आता है तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसको पकड़ के अंदर कर दीजिएगा, समझे? और हमको बताइएगा, हम उसको कड़ा से कड़ा सजा दिलवाएंगे। और कोई भी दुकानदार दारू बेचने का कोशिश करे तो उसका हड्डी तोड़ दीजिएगा वहीं पे। ठीक है टकला नेताजी, हम भी ध्यान देंगे कि कद्दूपुर में कहीं से भी दारू ना आ सके, क्योंकि हम भी दारू के खिलाफ हैं। कोई भी आज के बाद दारू पीने का या बेचने का कोशिश किया कद्दूपुर में तो उसको इतना मारेंगे कि उसको नानी याद करा देंगे, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा। दिन में दिखा देंगे तारा। हाँ, एकदम ऐसे ही करा लेना आपको, समझे? ढील नहीं देना, ढील दीजिएगा तो आदमी लोग फायदा उठाने लगता है, समझे? अरे पापा, कल एक आदमी आया था ना आपसे मिलने के लिए और पैसा लेने के लिए। कह रहा था कि उसका माँ का तबीयत खराब है। उसका माँ का तबीयत अब ठीक हो गया? अरे यार, उसका नाम ही मत लो। इतना घटिया आदमी है वो। हमसे जो पैसा लेके गया था, बोला था माँ बीमार है, और मेरा पैसा से दारू खरीद रहा था दारू के दुकान पे। मतलब अब लोग इतना गिर गया है दारू के चक्कर में, माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है कि माँ का तबीयत खराब है, उसका हम हड्डी तोड़े है, भाग गया। अच्छा हुआ टकला नेता दारू बैन कर दिया। इसी से ना लोग का सोच पता चल रहा है कि नशा के लिए लोग कितना पागल हो गया है। अरे पापा, इसका मतलब तब तो आपका पैसा भी चला गया, पैसा डूब गया आपका। अब वो पैसा थोड़ी ना देगा आपको। पैसा मांगे थे उससे, पैसा नहीं दिया, बोलता दारू खरीद लिया उससे, फिर उसको मारे तो भाग गया वहाँ से। अब क्या करे, डूब गया पैसा। अरे ऐसे कैसे डूब गया पैसा? आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे कोई भी डुबा देगा? अगर आप नहीं वसूल कर पा रहे तो बोलिए, फिर हम अपना तिक्रम लगाएं और वसूल करें। देखिएगा कैसे पैसा देगा। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? कौन है जो पापा का पैसा नहीं दे रहा है? क्या चल रहा है घर में, हमको भी बताओ। अरे घोड़ा का तो कल एक आदमी आया था, पापा से दारू खरीदने के लिए पैसा मांगा, पापा दे दिए, अब पैसा वापस नहीं कर रहा है। अरे क्या कह रहा काला कद्दू तुम? क्या चल रहा है पापा ये सब? हैं, क्या चल रहा है? आप हम लोग के मेहनत का पैसा ऐसे ही लुटा रहे हैं। हम लोग पैसा मांगते हैं तो हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, और आपका दोस्त आके दारू के लिए पैसा मांगता है तो आप पैसा निकाल के दे देते हैं। अरे चुप रहो तुम पागल, तुम्हारी मेहनत का पैसा है, तुम कमाया था, हम कमाते हैं पैसा। तुमको तो एक दिन दुकान में बैठने के लिए बोल देते हैं, उसमें भी तुमको बुखार आ जाता है। अरे बुखार तो हमको आज भी आ रहा है। आप ऐसे पैसा लुटा रहे हैं, वो पैसा तो आने वाले समय में हम लोग का ही होगा ना। हम लोग के लिए तो कमा रहे हैं आप। हम लोग तो मालिक है ना दुकान में, आप तो सेल्समैन का काम कर रहे हैं। जितना पैसा आएगा बाद में तो हम ही लोग को मिलेगा ना। तो आखिर बिना मालिक से पूछे आप पैसा कैसे दिए अपना दोस्त को, वो भी दारू पीने के लिए? अरे चुप रहो तुम, एक तो दिमाग पहले से खराब है, ऊपर से बकवास करता है। तुमको कोई भी बात पता चलता है तो ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है तुम। अरे वाह पापा वाह, आप अपने दोस्त को दारू पीने के लिए पैसा दे दीजिए, तब सब कुछ ठीक है। और जब हम कुछ बोले तो वो ओवर रिएक्ट हो जाता है। मतलब दोस्त अपना हो गया, बेटा पराया हो गया। ऐसा तो नहीं, आपका भी नशा करने का शौक है। अपने दोस्त को पैसा इसीलिए दिया ताकि वो दारू खरीद के रखे और आप बाद में उसको साथ पिए, ऐसा तो नहीं है ना? अगर ऐसा है हमको पता चला तो मम्मी को बोल देंगे, फिर आप नहीं बच पाइएगा। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी तो नशे ही नहीं हम, समझे? उल्टा सीधा शौक नहीं हमको। और ये काला कद्दू का बात नहीं सुनो, ये तो है ही एक नंबर का कलमुआ, खाली झगड़ा लगाता है। क्यों नहीं, वो हमसे दारू के लिए पैसा लेने आया था? हाँ, झूठ बोलता है घोड़ा कद्दू को। अरे पापा, वो तो दारू पीने के लिए पैसा लेने आया था ना। भले आपको बेवकूफ बना कर ले गया, वो एक अलग बात है। उसका इंटेंशन तो दारू पीने का था ना। अरे चुप करो तुम, चुप करो। और तुमने पागल, हम उसको पैसा इसलिए दिए क्योंकि वो हमसे कहा उसकी माँ बीमार है और इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, इसीलिए हम उसको पैसा दिए थे। लेकिन बाद में हम उसको देखे वाइन शॉप पे दारू खरीद रहा था, तब उससे हम पैसा मांगे तो हमको पैसा नहीं दिया, बोलता हम उससे दारू खरीद लिए। और जब उसको मारे तो भाग गया वहाँ से। अब क्या करे, डूब गया ना पैसा। अरे ऐसे कैसे डूब गया? इतना बड़ा फ्रॉड! बोलता है माँ का तबीयत खराब है और दारू खरीदता है, उसके बाद पैसा नहीं देता है। ऐसे कैसे नहीं देगा? मेरे मेहनत का पैसा लेके चला गया। चलो काला कद्दू, अभी पैसा लेके आते हैं उसके यहाँ से। एड्रेस बताइए हम लोग को, कहाँ रहता है? अरे मक्खन गली में देसी घी का दुकान देखे हो ना, उसी बिल्डिंग में ऊपर वाला फ्लैट में रहता है, फ्लैट नंबर 36 में। जाओ जाके लेके आप पैसा, देखते हैं कैसे लाते हो। नशेरी एक नंबर का वो, पैसा देगा नहीं, फिर भी ट्राई करो, लेकिन दोनों जाना, ऐसा नहीं मारे पकड़ के नशे में। अगर पैसा मिल गया तो 500 रुपया तुम लोग को देंगे। अब तो पापा देगा वो क्या उसका पिताजी भी आके देगा? हम तो इंटरेस्ट भी लेके आएंगे, पैसा तो छोड़िए। चलो काला कद्दू। अरे यार, फिर कौन आ गया सुबह सुबह? अरे बुढ़ा, फिर कहा है तुमने? हाँ, रात में भगाए थे ना तुमको, फिर कहा है रे? रात बाकी बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। अरे पागल नशेरी, जाओ ऐसे, कल भी तुमको भगाए थे ना ऐसे,
क्या गाना गा रहा? दिमाग मत खराब करो समझे, नहीं तो लॉकअप में हड्डी तोड़वा देंगे। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। रात का बात अभी बाकी है। चुपचाप से जो दारू खरीद के रखे हो ना वाइन शॉप से, उसमें से 5 बोतल लेके नीचे आओ। हम तुमको कल भी समझाए थे, मेरे शरीर में खून नहीं दारू बहता है। एक पल के लिए खून बहे ना बहे शरीर में, लेकिन दारू जरूर बहना चाहिए। दारू के बिना हम नहीं जी सकते हैं। इसीलिए चुपचाप से 5 बोतल लेके नीचे आओ, नहीं तो हम ऊपर आ जाएंगे। अरे तुम ऊपर आ जाएगा तो क्या करेगा? रे हैं क्या करेगा? टकला नेता हमको धमकाता है हैं? हम ऊपर आ जाएंगे ना तो मेरा जलवा देखोगे फिर तुम। मेरा ही जलवा जलवा जलवा, निकाल देंगे तुम्हारा हलवा। अरे तुम पागल, ऐसे नहीं भागेगा। रुको तुम, अभी हम इंस्पेक्टर साहब को फोन करते हैं। नीचे आके शराब नहीं न दिया हमको, अब इसका बालकनी में तो चढ़ चुके हैं। अब इसका कमरा में जाके इसको मारेंगे, यही डंडा से उसका हड्डी तोड़ेंगे। हमको दारू का बोतल नहीं देगा, अब फिर उसका घर से दारू का बोतल लेके आएंगे। हेलो इंस्पेक्टर दादा, वो पागल बुढ़ा जो रात में नहीं आया था, वो फिर से आके मेरे घर के बाहर पागलपंती कर रहा। आके इसको पकड़िए तो। अरे टकला नेताजी, कल भी आपको समझाए थे ना, इतना सा काम अपने नहीं कर सकते आप। आपके घर आकर कोई पागल बुढ़ा बदमाशी कर रहा है, हम आकर उसको पकड़े? हमको और भी बहुत काम है। ज्यादा तकलीफ होता है तो बॉडीगार्ड का नहीं रखते हैं। नेता होकर भी बिना बॉडीगार्ड का घूमते हैं। अरे हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, जब हम इतना बड़ा वीआईपी आदमी होके बिना सिक्योरिटी के कदम पर में रह सकते हैं और हम सुरक्षित है, तो आम जनता कितना सुरक्षित होगा? लोग का भरोसा बनता है मेरे ऊपर, समझे? और ऐसे भी हम जनता का फालतू पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। जल्दी आके इसको पकड़िए बुढ़ा को। चलिए ठीक है, हम आते हैं। तब तक उसको पकड़ के रखिए, नहीं तो भाग जाएगा कल रात की तरह। अरे हाँ हम पकड़ते हैं उसको, जाके छोड़ेंगे नहीं। जल्दी आइए आप, उसका हड्डी तोड़वाना है हमको। पकड़ो ना। अरे फोन तो काट दिए दरोगा साहब का, तो ये आवाज कहाँ से आ रहा है? पकड़ो पकड़ो, हमको मस्ती करो। अरे बुढ़ा, तुम कहाँ से आया मेरा कमरा में? हाँ तुम कहाँ से आया? तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम ऊपर आ गया? हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, निकलो मेरा घर से। हम दरोगा साहब को बोला अभी हड्डी टूटेगा तुम्हारा। अरे वो तो हम भी सुने, दरोगा साहब बोले हम आ रहे, तब तक तुमको बोले हमको पकड़ने के लिए। तुम भी बोला हाँ हम अच्छा से पकड़ेंगे, तो पकड़ो ना। आओ खड़े, हम पकड़ो। क्या हुआ, देख क्या रहे हो? आओ गले मिलो। लग जा गले, जाने मन। अरे तुमको कह रहे मेरा घर से निकल जाओ, क्या पागलपंती कर रहा है? हम मार देंगे, बता दिए। वो कहावत सुने हो ना तुम? हाँ, जिसकी लाठी उसका भैंस, तो लाठी अभी मेरे पास है तो भैंस मेरी हुई ना। अरे तुमको हम भैंस दिखाई देते हैं हैं? अरे दिखाई तो तुम हमको वो आवारा कुत्ता दे रहा है, जो खाली भौंक रहा है, काट नहीं रहा है। आओ ना, काटो ना, तब तुमको हम अपना लाठी का ताकत दिखाते हैं। दारू का बोतल नहीं देगा ना, अब तुम नहीं बचेगा। तुमको पहले मारेंगे और तुम्हारी चटनी बनाएंगे, फिर तुम्हारा घर से दारू का बोतल लेके जाएंगे और चटनी के साथ खाएंगे फिर। अरे तुम हमको मारेगा? हाँ हमको मारेगा, आज तुम नहीं बचेगा। बचेगा तो तुम नहीं। ले ले। अरे हमको छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ता कि नहीं छोड़ता? अरे खुदा में इतना दम कहाँ से आ गया? अब बताओ, दारू का बोतल सब कहाँ रखा है? नहीं तो हम घर तोड़ देंगे तुम्हारा पूरा। बताओ जल्दी से। अगर हम खोजेंगे तो सही में पूरा घर तोड़ फोड़ कर देंगे। जल्दी बोलो, दरोगा साहब के आने से पहले हमको निकलना है। अरे हम दारू का बोतल में आग लगा दिए, जो कहना कर लो, जाओ। तुम बचेगा नहीं, हमको मारा है ना। क्या? तुम दारू का बोतल में आग लगा दिया? हम तुमको बोले थे, तुम अगर दारू का बोतल में आग लगाया तो हम तुम्हारा घर में आग लगा देंगे। तुम लेकिन मेरा बात नहीं सुना। तुम अपना ताकत दिखाया ना, अब मेरा ताकत देखो। तुमको पहले और मारेंगे ताकि तुम उठ ही नहीं सको, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा पूरा। लेटा हुआ है ना, ऐसे ही लेटा रहेगा तुम, और आग लगा के जाएंगे तुम्हारा घर में। अरे छोड़ो बेटा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ये टकला नहीं उठेगा, आग लगा देते इसका कमरा में। अरे ये क्या है? टकला नेताजी के घर में आग कौन लगा दिया? कहीं वो बुढ़ा तो नहीं लगाया है? हम उसको मामूली बुढ़ा समझ रहे थे, वो तो टकला नेता के घर में आग लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं टकला नेताजी घर के अंदर है? देखना पड़ेगा और बचाना होगा टकला नेताजी को हमको। अरे टकला नेताजी तो बेहोश है और उनका पूरा रूम में आग लगा हुआ है। सबसे पहले हमको टकला नेताजी को बाहर निकालना होगा और दमकल बुलाना होगा। उसके बाद उस बुढ़ा को दिन का तारा दिखाएंगे। कद्दूपुर में मेरे होते हुए, इंस्पेक्टर दारा के होते हुए इतना बड़ा कांड कर दिया, वो भी नेता के घर में, और वो भी किस लिए? एक दारू की बोतल के लिए। अब वो बुढ़ा बिल्कुल नहीं बचेगा। उसके ऊपर ऐसा ऐसा सेक्शन लगाएंगे ना कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा। दिन में दिखा देंगे उसको तारा। लेकिन चलो सबसे पहले टकला नेताजी को जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं बाहर, नहीं तो इनका दम घुट जाएगा, यहीं मर जाएंगे। तो दोस्तों, जब तक हम टकला नेताजी को बाहर निकाल रहे हैं, तब तक आप लोग दमकल बुला लीजिए। आग बुझाना है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, काला कद्दू कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि बुढ़ा कहाँ भागा है। दोस्तों, आप में से काफी लोग पूछते हैं कि इस तरह की कार्टून वीडियोस कैसे बनती है। तो अगर आपको भी इस तरह की कार्टून वीडियोस बनाना सीखना है तो आप काला कद्दू एनिमेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 3D एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
लेकिन ये कोर्स सीखने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए।